मायावती का जन्मदिन पूरे यूपी में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके अभी से ही तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। 15 जनवरी को होने वाला मायावती का जन्मदिन हर साल की तरह इस साल भी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 19 दिसंबर को हुई बहुजन समाज पार्टी की बैठक में खुद इस बात की जानकारी देते हुए बहन जी ने कहा कि यूपी में जन कल्याणकारी दिवस मंडल स्तर पर मनाया जाएगा, जबकि देश के बाकी सभी राज्यों में ये जोन स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें राज्य से संबंधित केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी अलग अलग जोन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जन कल्याणकारी दिवस के मौके पर बसपा के कार्यकाल के बारे में भी जनता को बताया जाएगा, यानी कि यूपी में बहन जी के नेतृत्व में 3 बार गठबंधन और एक बार 2007 से 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार के दौरान किए गए जनहित जन कल्याण और यूपी के विकास के साथ साथ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के काम के बारे में भी जनता को बताया जाएगा। ऐसा करके बसपा जनता के बीच अपने पुराने कामों को फिर से लेकर जाएगी। वहीं जन कल्याणकारी दिवस के आयोजन पर महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने की भी बात बसपा सुप्रीमो की तरफ से कही गई है। मायावती ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, छत्रपति शाहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व काशीराम जी आदि को पूरा आदर सम्मान देने के साथ उनके तरफ से किए गए तमाम ऐतिहासिक और जरूरी कामों से ही पार्टी के अति महत्वाकांक्षी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की ठोस बुनियाद पड़ी है। इसके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा, जिससे आगे के सत्ता संघर्ष के लिए बहुजनों को प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, बैठक में मायावती ने कई और मुद्दों पर भी बात की। खासतौर पर एसआईआर को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी गलत व्यक्ति का नाम लिस्ट से ना कटने पाए, यानी वोटर लिस्ट से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ना कटने पाए जो कि वोटर हो पर किसी कारण से उसका नाम कट चुका हो। खासतौर से पिछड़े समाज के लोगों के नाम एसआईआर के दौरान नहीं कटने चाहिए। एसआईआर पर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। ऐसी बात भी बसपा सुप्रीमो ने कही। बसपा सुप्रीमो का कहना था कि एसआईआर के बारे में लोगों को और ज्यादा बताएं, उनको जागरूक करें, उनके नाम जुड़वाए जाएं, जिससे चुनावों के समय बसपा के वोटर भी ना कम हो, यानी कि पिछड़े समाज के वोटर एसआईआर में ना कटने पाए, यानी कि पिछड़े समाज का वोट बैंक कमजोर ना पड़ने पाए। वहीं महापुरुषों के सम्मान पर बात करते हुए कहा कि हर महापुरुष का उचित सम्मान हो और उनसे जुड़े कार्यक्रम यूपी में समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बसपा के तमाम नेताओं को सौंपी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सत्ता में रहते हुए भाजपा ने धन बल और बाहुबल के प्रभाव से चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, वैसा कुछ उत्तर प्रदेश में ना हो। इसको लेकर अभी से ही सख्त कदम उठाए जाएंगे और साम दाम दंड भेद से पूरी तैयारी की जाएगी। वहीं मनरेगा बिल पर बात करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्रीय योजना का वित्तीय भार केंद्र सरकार ही वहन करे तो बेहतर होगा, यानी कि मायावती के एक्टिव होने के बाद से ही लगातार वो बैठकें कर रही हैं और बैठकों में दिशा निर्देश दे रही हैं। इसके अलावा यूपी में होने वाले पंचायत और उसके बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही तमाम जो प्लान्स हैं वो बसपा सुप्रीमो की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल सभी बसपा पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं उनको इंतजार है मायावती के जन्मदिन का। उस दिन बड़ा आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में किया जाएगा और मायावती के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को प्रमुखता से उत्तर प्रदेश और बाकी देश के तमाम राज्यों में भी बताया जाएगा और उसके बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर के जो तमाम बसपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने अभी से ही तैयारियों की शुरुआत कर दी है। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।